स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स देखिए, एसएससी एमटीएस में एरर्स फाइंड करने के लिए हमने सिंटैक्स को 1 से लेकर 5 पार्ट में ख़त्म किया है। अगर आप उसे अच्छे से देख लेते हैं तो सिंटैक्स के थ्रू आप एरर्स को आराम से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया एरर डिटेक्शन फाइंड करने का। अगर वो आपने नहीं देखा या फिर सिंटैक्स के हमने पाँचों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है पार्ट 2 कि आप किस तरीके से आसानी से आप एरर्स को फाइंड कर सकते हैं चाहे जो भी एग्जाम हो। बट स्पेशली ये एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर से लिया गया है, जिससे क्योंकि 1 महीने रह गए आई थिंक एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए, और इंग्लिश से लगभग 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक ग्रुप और फेसबुक पेज से भी जुड़े, जिससे कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जो हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं तो उससे हम आपको ज़रूर पहुंचा दें। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपसे सब्सक्राइब जरूर करें, और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बेल दिखेगा, इस पर भी टैप कर लें जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वी आर वाचिंग स्टडी इन हिंदी। हमने सिंटैक्स का पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया, हमारा सिंटैक्स ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने एक एरर का भी पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने एरर प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, जो कि हमारे पिछले ईयर्स के एमटीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए थे 2012 में, उसको डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो एरर प्रॉब्लम है हमारा फ्रॉम ईयर 2013 के एमटीएस के जो एरर के क्वेश्चन हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। हमने पुराने पार्ट में यही बात करी थी, यहाँ भी यही बात करेंगे कि जब भी हम एरर प्रॉब्लम को देखते हैं तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना चाहिए रीडिंग पे। अगर हमारी रीडिंग अच्छी होगी, अगर हम रीडिंग अच्छे से करेंगे, एक बार में कम टाइम में थोड़ा सा 1-2 सेकंड हम अधिक भी लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम सबसे पहले रीडिंग पे ध्यान करेंगे। अगर हम सही से सेंटेंस को रीड करते हैं तो मे बी हमारे जो 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन, उनमें से 1-2 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि बहुत माइनर से एरर होते हैं जो कि हमारे रीडिंग पर डिपेंड करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हम सही से रीड नहीं करते हैं और हम भूल जाते हैं, और फिर हम वापस आते हैं, फिर से वही पढ़ते हैं, और टाइम भी हमारा जाता है और शायद क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखते हैं। हम सेंटेंस को ध्यान रखते हैं, सेंटेंस को पढ़ते हैं। और सेंटेंस तो सबको पता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। मतलब जो वर्ड शब्दों का समूह होता है जो सही सेंस देता है, वो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस हमें पढ़ते टाइम ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे वर्ड कंबाइंड में जो हमारे वर्डों का समूह है, जो हमारे शब्दों का समूह है, क्या वो सही है कि नहीं। आइए हम मिरर्स पे चलते हैं। देखिए, शोभा इज लिविंग चेन्नई सिंस 1987। फर्स्ट है शोभा, सेकेंड है इज लिविंग, थर्ड है चेन्नई सिंस 1987, और लास्ट है आपका नो एरर। मतलब सेंटेंस क्या है, शोभा इज लिविंग चेन्नई सिंस 1987। आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सुना होगा, शायद आपको पता भी होगा। उसमें क्या होता है कि कार्य भूतकाल से प्रारंभ होके, अगर ये पास्ट होता है और प्रेजेंट होता है, तो कार्य क्या होता है, भूतकाल से स्टार्ट होके वो क्या होता है, फ्यूचर तक कंटिन्यू रहता है। इसका सेंटेंस क्या, ये टेंस जो होता है, ये क्या होता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि प्रेजेंट तक रहता है, और ये स्टार्ट कब हुआ होता है, पास्ट में। हमारा पास्ट से लेके वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता है। इसमें सेंटेंस में हमारा कंटिन्यूअस भी ऐड है। तो कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर अब तक प्रेजेंट तक जारी है, अतः हम उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहचानने के लिए हमारी एक चीज़ और ज़रूरी होती है, हमारा टाइम पीरियड से पहले सिंस या फॉर ऐड होता है। उसमें वो उसका रूल है, उसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर टाइम डेफिनेट है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं, अगर निश्चित टाइम है, और टाइम अनडेफिनेट है, अगर निश्चित टाइम नहीं है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं उसमें। लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, ये यही गलती है यहाँ पे, कि वो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हमारी हैज़ बीन और हैव बीन होती है। तो यहाँ सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो हमारी एक्सिलरी वर्ब लगेगी, वो भी क्या लगेगी, एक सिंगुलर लगेगी। जो हमारी वर्ब होगी वो भी क्या, एक सिंगुलर वर्ब होगी। तो उसके साथ हमारा हैज़
बीन यूज़ होगा। अगर यहाँ पे शोभा की जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है या वर्ब होता है उसे हम क्या करते, उसे हम हैव बीन यूज़ करते थे, क्योंकि प्लूरल के साथ जो हमारी वर्ब यूज़ होती है वो प्लूरल होती है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा हम जो वर्ब यूज़ करेंगे वो सिंगुलर यूज़ होगा। देखिए अभी पहले हमने डिस्कस कर रहा था कि हम जब भी सेंटेंस पढ़ते हैं बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमारी कुछ एरर्स हमें पढ़ते टाइम ही मिल जाती है। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, तो हमें पढ़ते टाइम ही क्या होती है, हमारी कुछ एरर्स हमारे सामने होती है और हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ के आगे निकल जाते हैं। ये सेंटेंस देखिए, दिस एरर्स आर मेड बाई फॉरेनर्स। यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे, लेकिन अगर हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें तो हमें शायद प्रॉब्लम दिख जाएगी। दिस एरर्स आर मेड बाई फॉरेनर्स। यहाँ पे देखिए दिस यूज़ हुआ है और उसके साथ एरर्स हुआ है यूज़, तो हमें पता है दिस के साथ एरर्स नहीं, दीज एरर्स होगा। एज वी नो प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा जो सब्जेक्ट यूज़ होगा वो भी प्लूरल होगा, तो ये सब्जेक्ट दिस यहाँ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, प्लूरल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दीज यूज़ करते हैं, दीज यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए हम। तो यहाँ पे क्या होगा, दीज एरर्स, मतलब ये हमारे फर्स्ट पार्ट में गलती थी तो इसको हमने सही कर लिया। दिस एरर्स की जगह अगर हम ध्यान से इसको पढ़ते तो देखिए यहीं पे हमारी प्रॉब्लम में दिख जाती है, दीज एरर्स आर मेड बाई फॉरेनर्स। ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। एज वी नो प्लूरल वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा, ये हम शुरू से कहते आए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। एक एग्जांपल देखते हैं इसके, दे वॉज प्लेइंग वेल। देखिए यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो क्या है, प्लूरल, लेकिन जो हमारी वर्ब यूज हुई है वो क्या है, सिंगुलर वर्ब। तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर दे के साथ हम यहाँ पे वर यूज करेंगे तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। यही प्रॉब्लम यहाँ पे है कि दिस एरर्स की जगह दीज एरर्स होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और एरर मिला हमें, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew। सेंटेंस के ऑन एंटरिंग क्राउडिंग रूम में एंटर करते हुए मैं एक ऐसे पर्सन को भी नहीं देख सका जो उसे मैं जानता था। ये हमारे सेंटेंस की हिंदी मीनिंग हो गई। इसमें देखिए एडजेक्टिव एरर है, किसी भी नाउन की स्पेशलिटी दर्शाने के लिए, उसकी विशेषता दर्शाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं और एडजेक्टिव का यूज़ हम सही तरीके से करते हैं। देखिए ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, यहाँ पे एरर आपका मिला यहाँ पे, क्योंकि आई कुड नॉट सी वन पर्सन सही है, वो मैं नहीं हूँ जिसे मैं जानता था, ठीक है। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, ये क्राउडिंग नहीं होगा, ये क्राउडिंग की जगह क्राउडेड होगा। कोई एडजेक्टिव के बारे में पता है तो ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम। आप ये जब अगर सेंटेंस पढ़ते हैं तब भी ये ऑड लगता है, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम, एंटरिंग आपका यहाँ पे यूज हुआ है, फिर क्राउडिंग यूज हुआ है, तो ऑन एंटरिंग द एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्राउडेड करेंगे, ठीक है। ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew। हमारे क्या कहते हैं एरर्स में हमें यही देखने को, वर्ब एरर होता है, टेंस एरर होता है, एडजेक्टिव एरर होता है, एडवर्ब एरर होता है, केस एरर होता है, यही सब एरर होते हैं। सिंटैक्स में ज़्यादा कोई कुछ खास एरर नहीं होता, लेकिन हमें बस पढ़ते टाइम ही उन्हें पहचान लेना चाहिए कि एरर कहाँ पे है। तो आपका ये थर्ड क्वेश्चन था जिसमें आपका एरर क्या दिखा, एडजेक्टिव एरर दिखा। किसी भी नाउन की स्पेशलिटी दर्शाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव आपको पता ही कैसे यूज़ होता है। ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन whom I knew। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। फर्स्ट सेंटेंस सुंदर है, अरे फर्स्ट हमारा पार्ट है सुंदर, सेकंड पार्ट है गेटिंग मैरिड विद सीता। यहाँ पे कई लोगों को कोई भी एरर नहीं दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे एरर है, यहाँ पे एरर है प्रीपोजिशन का, यूज़ ऑफ टू एंड विथ। देखिए यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे हमारा प्रीपोजिशन एरर है, प्रीपोजिशन हमारा विथ है। अब हम देख लेते हैं कि एरर क्या है, इसको समझते हैं पहले। यूज़ ऑफ टू एंड विथ, देखिए दोनों की मीनिंग एक होती है, सेम होती है। दोनों की मीनिंग, इसको भी साथ कहते हैं, से कहते हैं, उसको भी टू को भी से के लिए हम यूज़ करते हैं। दोनों की मीनिंग हिंदी के से के अर्थ में यूज़ होता है। दोनों की हमारी मीनिंग क्या होती है, हिंदी के से के अर्थ में यूज़ होती है, मगर
विद का यूज से के लिए किसी कारण को दर्शाने के लिए होता है, या कोई काम हम किसी के द्वारा करते हैं तब हम विद का यूज करते हैं। जबकि टू का यूज क्या कहते हैं हम, देखिए कहाँ है, हाँ, मगर विद का जो यूज होता है हमारा वो से के लिए होता है और किसी कारण को दर्शाने के लिए होता है। जो हम कारण दिखाते हैं, यहाँ तो हमें कोई कारण दिख नहीं रहा है कि हम किसी कारण को दिखाएं, क्योंकि सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता। सुंदर क्या है, सीता से शादी कर रहा है। यहाँ एग्जाम्पल देखिए, विद का यूज योर आईज आर रेड विद टीयर्स। तुम्हारी आंख लाल क्या है, टीयर्स से। टीयर्स के द्वारा तुम्हारी आंख क्या है, पूरी तरीके से लाल है, इसलिए यहाँ पे विद यूज हुआ, ये सही है। लेकिन यहाँ पे हम टू का यूज करेंगे क्योंकि ये प्रीपोजिशन एरर में क्या है, हम सुंदर इज गेटिंग मैरिड विद सीता नहीं होगा, सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता। सुंदर क्या, सीता से शादी कर रहा है। इसमें कोई कारण आपको नहीं दिख रहा है कि इसके कारण शादी कर रहा है, या वो अलग अलग एक ही जगह शादी में बैठे हैं। सुंदर किसी और से शादी कर रहा है, सीता किसी और से शादी कर रही है, वो एक दूसरे से शादी कर रहे हैं। तो सुंदर इज गेटिंग मैरिड टू सीता। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट में एरर था जो कि प्रीपोजिशन एरर था। अभी हम सेंटेंस में चल रहे हैं, हम एरर्स पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम प्रीपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमें एमटीएस को ध्यान में रखते हुए सारे एरर के क्वेश्चंस सॉल्व कराने हैं, उसको देखना है, इसलिए हम फिलहाल में एरर को लेके चल रहे हैं। अभी हम एरर पे हैं तो एरर की बात करते हैं, आगे हम बाकी के भी ग्रामर के पोर्शंस डिस्कस करेंगे जैसे सिंटैक्स डिस्कस किया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। क्या है, अगर हम सेंटेंस की अगर हिंदी में नहीं निकालें तो ही हमें एरर दिख जाएगा। यहाँ पे ही स्टडीड सो हार्डली, वो बहुत मुश्किल से पढ़ा, इसलिए उसकी श्योरिटी थी पास होने की। अच्छा, कोई मुश्किल से पढ़ा लेकिन उसकी श्योरिटी थी कि वो पास हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट है स्टडी, सेकंड पार्ट है सो हार्डली और थर्ड पार्ट है ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। नोट यहाँ पे देखिए, सेंटेंस मीनिंग एरर है यहाँ पे भी, मतलब सेंटेंस की मीनिंग हमें गलत दे रही है। और हमें पता ही है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस, मतलब शब्दों का समूह जो एक सही सेंस देता हो वही सेंटेंस होता है पूरी तरीके से। हार्डली एक एडवर्ब है, हार्डली मतलब होता है मुश्किल से, बेयरली होता है उसका सिनोनिम आपके लिए ऑलमोस्ट नॉट। ऑलमोस्ट नॉट अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ही स्टडी ऑलमोस्ट नॉट, तो उसकी तो पासिंग की श्योरिटी होगी ही नहीं। वो तो पास, जो भाई एकदम पढ़ा ही ना वो पास कहाँ से होगा। तो यहाँ पे हमारा एडवर्ब एरर है। यहाँ पे जो हमारा वर्ड यूज होगा वो होगा ही स्टडीड सो हार्ड, ही स्टडीड सो हार्ड ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। क्या है, वो बहुत परिश्रम करके पढ़ा, इसलिए उसकी श्योरिटी थी पास होने की। भाई उसने परिश्रम किया तो उसने मेहनत की थी, तो उसकी तो श्योरिटी थी कि वो पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एडवर्ब यूज हम हार्ड की जगह यहाँ पे हार्डली यूज हो गया। तो जब भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे हम ध्यान से पढ़ेंगे, स्टडीड सो हार्डली, ये हमें यहाँ पे खटक जाएगा कि अरे यार ये तो गलत है, ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग, तो हमारे सेंटेंस गलत नहीं होंगे। इसलिए जब भी हम सेंटेंस पढ़ते हैं बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। हमने हर बार जब भी वीडियो बनाया तो कहा कि जब भी हम सेंटेंस पढ़ें थोड़ा ध्यान से पढ़ें, 1-2 सेकंड में भी वो देख लेंगे, लेकिन आपके जो चांसेस हैं क्वेश्चन सही होने के वो थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर आपको एरर्स के बारे में पता है तो वो आपके चांसेस क्या होते हैं, थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि फर्स्ट पार्ट है हमारा स्टडी, सेकंड पार्ट है सो हार्डली जो कि गलत है, जो कि एडवर्ब है हार्डली। उसकी जगह क्या होगा, स्टडीड सो हार्ड ही वॉज श्योर ऑफ पासिंग। उसने बहुत परिश्रम से पढ़ा, इसलिए उसकी श्योरिटी थी कि वो पास हो जाता है, इसलिए वो श्योर था कि वो पास हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, जाकि दूसरों को इससे मदद मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको रेड कलर की बेल दिखेगी, उस पर टैप कर लें, ताकि जब भी हम अपने नए वीडियो यहाँ लाएं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।